हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप में से बहुत से जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर के कैंडिडेट्स अब डिमांड कर रहे थे कि फ्यू कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, उर्दू एंड एजुकेशन का एग्ज़ाम होना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एग्ज़ाम पॉसिबल है इन सब्जेक्ट्स में एंड किन फ्यू कंडीशंस में जेकेपीएससी एक्चुअली एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। नाउ अब पहला जो रीज़न है एंड जो कि मोस्ट रेलिवेंट भी है अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर एग्ज़ाम की, बिकॉज इसी रीज़न के बेसिस पे जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर के कुछ सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे हैं एग्ज़ाम की। अब ये रीज़न क्या है? दैट इज़ लार्ज स्केल एरर्स इन क्वेश्चन पेपर। नाउ अब इस एरर इन क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीज़ें आती है। देखो, अगर आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चंस थे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे और एम्बिग्यूस क्वेश्चंस थे, आप मान के चलो कि अगर 100 क्वेश्चन में से मोर देन 15 या 20 क्वेश्चंस ऐसे थे, तो देन यहाँ पे कैंडिडेट्स को एक मास प्रेजेंटेशन फाइल करनी पड़ती है एंड देन जो जेकेपीएससी है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बिठाती है एंड देन वो ये चीज़ें रिव्यू करते हैं। अगर स्टूडेंट्स की डिमांड जो है वो जेन्युइन है और उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो वैलिड है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी बनती है। बट यहाँ पे एक और कंडीशन है, यहाँ पे कैंडिडेट्स को कलेक्टिवली आवाज़ उठानी पड़ती है, देन मीडिया प्रेशर बनाती है एंड गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व हो जाती है और स्टेप इन करती है, तो देन जेकेपीएससी को यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप रिकन्सिडर करो और एग्ज़ाम की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। बट अब अगर यहाँ पे लेस देन 5% और 10% क्वेश्चन ऐसे हैं आपके क्वेश्चन पेपर में जो कि एम्बिग्यूस है और आउट ऑफ सिलेबस है और रॉन्ग क्वेश्चन है, तो देन यहाँ पे जब बच्चे रिप्रेजेंटेशन फाइल करते हैं तो यहाँ पे इन क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है, बट यहाँ पे एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी नहीं होती। नाउ अब जो सेकेंड रीज़न है जिस बेसिस पे 100% पॉसिबिलिटी रहते हैं एग्ज़ाम की, दैट इज़ अगर कोई पेपर लीक और एग्जाम सेंटर मिसमैनेजमेंट का कोई केस हो, तो देन यहाँ पे 100% एग्जाम की पॉसिबिलिटी रहती है। बट अभी तक जेकेपीएससी ने ऑलमोस्ट 25 सब्जेक्ट्स का रिटन एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया है फॉर द पोस्ट ऑफ जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर, बट यहाँ पे अभी तक पेपर लीक और मिसमैनेजमेंट जैसा कोई भी इंसिडेंट हमें देखने को नहीं मिला। अब जिस रीजन के बेसिस पे मैथमेटिक्स और अदर फ्यू सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स डिमांड कर रहे हैं एग्जाम की, दैट इज लार्ज स्केल एरर्स इन क्वेश्चन पेपर। अब नो डाउट ये डिमांड जो ये अपने आप में जेन्युइन है एंड यहाँ पे जो जेकेपीएससी ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर को फ्रेम करने के लिए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए थे, उनको माइंड में रखना था कि ये गेस्टेड पोस्ट का एग्जाम हम करा रहे हैं। यहाँ ये पोस्ट जो ये 10 साल के बाद आउट हुई है, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, तो यहाँ पे उनको रिलीजियसली एंड प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो पेपर है वो फ्रेम करना चाहिए था। यहाँ पे क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन जो है वो मैटर करता है, एक एक क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, एक एक क्वेश्चन जो है वो आपकी सिलेक्शन डिसाइड करता है। सो इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर में भी आपको क्वेश्चंस को क्लियर, एक्यूरेट एंड अनएम्बिगुअस तरीके से फ्रेम करना था, सो दैट कैंडिडेट्स को कोई कंफ्यूजन नहीं होता एंड आल्सो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रखना था, जैसा कि अदर सब्जेक्ट्स के टीम एक्सपर्ट्स ने किया था। नाउ अब अगर हम बात करें एग्जाम की, तो फिलहाल एग्जाम की कोई भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है, एग्जाम का कोई भी यहाँ पे चांस फिलहाल नहीं दिखता है। तो अब अगर आपको अपने सब्जेक्ट का कट ऑफ चाहे उस पर एक वीडियो चाहे, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो कि आपको किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कट ऑफ चाहे, तो देन हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम उन सब सब्जेक्ट्स का कट ऑफ डिस्कस करेंगे जो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, जिन सब्जेक्ट्स का आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। सो ये थी एक अपडेट। अब विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।